नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि कुछ पूजा पाठ मंत्र जाप साधनाएं आप लोगों की चल रही होगी और आपके जीवन में आप व्यस्त भी होंगे, कार्य भी कर रहे होंगे और थोड़ा सा जो मंत्र वगैरह कुछ जाप करके भी या फिर कुछ ज़्यादा जाप करके भी आप अपने आप को संतुलित रख पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल की इस परिवार को सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ इस गुरुकुल के साथ आप सभी लोग रहने के लिए। तो आज मैं आप सभी को एक बहुत सुंदर एक विषय पे चर्चा करके आपको सुनाऊंगा और कुछ विधि बताऊंगा और एक कवच के बारे में कैसे आप जो भ्रांतियां हैं वो दूर करूंगा और उस कवच को आप कैसे थोड़ा जाप करके यानी पाठ करके आप अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं या फिर कुछ अच्छा परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर बात के ऊपर मैं यही कहता हूं कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप पूर्णतः भाव के साथ पूजा पाठ मंत्र जप करते हैं तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। अगर आप अविश्वास के साथ करते हैं तो आपको फल नहीं मिलेगा। मैं वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कह दूं कि बहुत जल्द पर्सनल गाइडेंस को रिलेटेड लेके कॉल मी फॉर आप रिलेटेड लेके कुछ बहुत सारे ऐसे गाइडेंस को लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले ये वीडियो बना दूं ताकि आप लोग नवरात्रि में इस चीज़ को आप कर पाएंगे और आप कुछ जो है इससे कुछ फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमें निरंतर प्रश्न आता है कि नवरात्रि में अगर हम दुर्गा कवच यानी चंडी कवच, देवी कवच, उसकी अगर पाठ करते हैं तो क्या ये सिद्ध हो जाएगा। पहली तो बात मैं कहना चाहूँगा कि सिद्ध के बारे में आप ना सोचिए। मैं हमेशा एक जागरण के बारे में बताता हूँ, लघु जागरण, बृहद जागरण हमेशा बताता हूँ ताकि जो नए साधक हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये साधना को कर सकते हैं। धीरे धीरे जब उनकी स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो इसकी बड़ी साधना कर सकते हैं। पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि जो लोग दुर्गा कवच का बृहत रूप में जागरण विधान करना चाहते हैं वो मुझे जो ईमेल दिया गया है उसमें ईमेल कर सकते हैं। उसकी कुछ शुल्क रहेगी, उसमें मैं उनको गाइड कर दूंगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास अर्थ की कमी है, कुछ ऐसे गाइडेंस वगैरह नहीं ले पाएंगे, उनके लिए इस वीडियो में मैंने विस्तार रूप से बताया है, तो आप सुनते जाइए। देखिए, पहली बात है, हमें दुर्गा कवच को लेकर कुछ प्रश्न आया था। क्या दुर्गा कवच पाठ पढ़ने से पितृ नाराज होते हैं, घर के आसपास की बुरी शक्ति आपका ऊपर प्रहार करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई कवच कोई पाठ इससे ना आप जब करते हैं तो उसकी ऊर्जा से नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास से निकल जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ परीक्षा होती है और आप लोगों को लगता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर प्रहार मार रहे हैं और हमें बहुत असुविधा हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो क्या होता है कि जब आपको डिस्टर्ब करने लगते हैं तो उस कवच की पाठ मात्रा से ही वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और बाकी रही कि पितृ के जो बारे में, उसके बारे में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ और उसके बारे में ना ही मैं उसके बारे में कहना है, क्योंकि ये आपकी कुल के ऊपर आपने किस प्रकार से श्राद्ध दिया है, आपने क्या क्या गलती की है, आपने क्या क्या अच्छाई की है, तो सारे के ऊपर ये होता है। आज तक मैंने किसी से ये नहीं सुना है कि दुर्गा कवच करने के बाद कोई पितृ आपको आके मारने लगे, पिटने लगे, ये करने लगे। उस प्रकार की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो भाई, जिसने भी ये बातें पूछा था, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दुर्गा कवच यानी चंडी कवच या देवी कवच जो कि अत्यंत कल्याणकारी है, आपकी जीवन को परिवर्तन करने में समर्थ है, लेकिन उसमें जब आप पाठ करते हैं उसमें कुछ अविश्वास रखना नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस नवरात्रि में इस शक्तिशाली कवच को कैसे आप अपने लिए जागृत करेंगे। देखिए, बात ऐसी है कि आप कभी भी अगर कवच को जागृत करना चाहते हैं, सर्वप्रथम माता की कोई पूजन उपासना करें। नवरात्रि में आप जानते हैं नवरात्रि बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप भी पूजन उपासना कर रहे होंगे। तो ये कवच आप जो दो प्रोसेस बताता हूँ, जो व्यक्ति के पास समय नहीं है, वो कार्य में व्यस्त हैं, कुछ ऐसे हैं, वो अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए पहले बता देता हूँ। तो बाद में बाकी जो है, जो पूरा लंबा समय दे पाते हैं, उनके लिए बता दूंगा। और जो एडवांस लेवल में करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में संपर्क कर सकते हैं, जो कि शक्तिशाली रूप में उसको मैं बताऊंगा। ठीक है। और ये भी ऐसे जो नॉर्मल जो बिगिनर साधक हैं उनके लिए है। सर्वप्रथम बात मैं बता देता हूँ कि एक दिवसीय कैसे करेंगे। आप इसको किसी भी अष्टमी, नवमी इन दोनों दिनों में से कर सकते हैं। तो पहली बात है, आप क्या करें, सुबह उठकर आप जो स्नान करेंगे उस स्नान में कोई सुगंधित द्रव्य
आप उसमें ऐड करके स्नान करिए सुबह। कोई सुगंधित द्रव्य, कोई चंदन का सुगंधित ये हो सकता है, दूसरा चीज़ हो सकता है, वो आप ऐड करिए। वो सुगंधित द्रव्य जब आप ऐड करेंगे उसके बाद स्नान करेंगे, एक मैं कहूँगा उसमें आप थोड़ा गंगा जल दे सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से आप एक पवित्र स्नान करिए। अगर आप कुछ उबटन वगैरह लगाते हैं वो स्नान अवश्य करिए। और आपको थोड़ा सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद क्या करें कि आप जाकर बाहर सूर्य देव को जो अर्घ्य अर्पित करें। अगर आपको सुविधा, जहाँ पे सुविधा, जैसे सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं वैसे करें। उसके बाद क्या करें, आपको लाल वस्त्र धारण करना पड़ेगा, या फिर आप जो है पीला वस्त्र या फिर सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। आपके हिसाब से, अगर किसी के संभव नहीं है वो अपने हिसाब से कोई वस्त्र धारण कर सकता है। एक काम करिएगा, उसके ऊपर जो, उसके बाद जो है ना, आप बार बार मैं कहता हूँ कि उसके बाद क्या करें, आप एक आपके पूजा स्थल में एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप पूर्वाभिमुखी होकर, या फिर पूर्वाभिमुखी होकर, दीपक का जो ज्योत है वो भी पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्वाभिमुखी होकर आप क्या करें, एक जो प्लेट के ऊपर ना एक क्या करें, कुछ पुष्प रखें। पुष्प रखने के बाद आप क्या करें, उस पुष्प के आसपास में एक धूप जो अगरबत्ती होता है वो लगाएं। और आप क्या करें, उसके सामने ही ठीक एक लकड़ी का परपटा हो, बजट हो, जैसे आप जो देवी कवच है, चंडी कवच है, उस कवच का आप चाहे पुस्तक में पढ़ रहे हैं सप्तशती से, या फिर आपके पास कोई PDF है सेपरेटली पढ़ रहे हैं, तो उसको उस लकड़ी के पट्टे पर आप रखें। फिर उस कवच को थोड़ा प्रणाम, मतलब जो पाठ, उस पुस्तक को थोड़ा प्रणाम करके और उसके ऊपर थोड़ा सा फूल दे के उसका थोड़ा पूजन करके, है ना, तो आप क्या करें, माता के सामने ये कहें कि माता, मैं ना ये जो कवच पाठ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो मेरी सुरक्षा के लिए, आपकी जो घर की सुरक्षा के लिए, इन सभी के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई गलत जो मन में भाव नहीं है। इसीलिए माता, इस कवच का जो है पूर्णतः माँ ऐसी तुम हमारे ऊपर दया करना कि ये कवच से मेरी सुरक्षा हो या फिर परिवार की सुरक्षा हो। उसके बाद उस कवच का आपको मिनिमम 3 पाठ करना है। 3, 5, 7, 9, 11 या 27, जितना आप कर सकते हैं, मिनिमम 3 पाठ। जितना समय तक आप पाठ करना चाहें कर सकते हैं, या अष्टमी या नवमी का दिन आप कर सकते हैं। तो ये पाठ जो है, आप 3 पाठ जब आप करेंगे तो इसमें आप इसको जो है ना, आप देखेंगे 3 पाठ करने के बाद उस सारे फूल को जो माँ की चरणों में अर्पित कर दीजिए, प्रणाम करिए और जो है उनसे प्रार्थना करिए। आप देखिएगा आपके परिवर्तन 2-3 दिन में आपके अंदर परिवर्तन आपको दिख जाएगा। और जो व्यक्ति इसकी थोड़ा नेक्स्ट लेवल में करना चाहते हैं वो क्या करें, ये नवरात्रि का जो प्रथम दिन है उसी में से ही इसकी प्रारंभ करें। सायंकाल में इसकी मिनिमम 3 बार का जो पाठ है, 3 बार पाठ इसका मिनिमम आप 9 दिन तक आप करते रहिए। 3, 5, 7, 9, 11, 27 ऐसे जो पाठ कर सकते हैं, तो मिनिमम 3 जो पाठ है आप इसका करें। तो 9 दिन तक करें। माँ को आप वैसे ही संकल्प बता सकते हैं कि आप जो है आपकी परिवार की रक्षा और आपकी रक्षा, इन सारे के लिए माँ को बोल सकते हैं। तो ये जब आप करेंगे तो आप अपने आप में परिवर्तन बहुत जल्द आपको दिखेगा। और कोई ऐसा साधक है जो देवी साधना करते हैं, वो अगर इसके लिए विधि जानना चाहते हैं कि इसको एक नेक्स्ट, क्योंकि वो एक गुप्त विधि है, उस विधि को मैं ऐसे नहीं दे सकता। पहली बात है, 2 प्रोसेस दे दिया है, आप करना चाहो तो करो, मत करो। लेकिन जो विधि है जिसमें आप वास्तविक में कोई साधक है जो कि बड़ी बड़ी साधनाएं करता है, उसको अगर ये कवच के बारे में जानना है तो उसकी शुल्क रहेगी, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसीडियर है, आप इसको करें, कोई भी प्रकार की हानि नहीं है। आप आराम से भक्तिभाव से करिए, आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। जय माता दी।